नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका सेहतमंद बुढ़ापा चैनल पर। एक दिल के डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहता हूं। बुजुर्ग साथियों, कृपया सिर्फ टहलने पर ही निर्भर ना रहें। यह आदत आपके घुटनों को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है और शरीर में अंदरूनी कमजोरी ला सकती है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी आसान और असरदार एक्सरसाइज शेयर करूंगा जो न सिर्फ आपकी सेहत को मजबूत बनाएंगी बल्कि आपकी उम्र को स्वस्थ तरीके से 120 साल तक ले जाने में मदद करेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपना पूरा जीवन आप जैसे बुजुर्ग भाइयों बहनों की सेहत को समर्पित किया है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ऊपर है और आप रोज सुबह सिर्फ टहलने पर ही भरोसा करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टहलने जैसी आदत को बदलकर अपने बुढ़ापे को और भी सेहतमंद बना सकते हैं। जी हाँ, टहलना एक अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र व्यायाम नहीं हो सकता। बुजुर्ग अवस्था में इससे घुटनों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे दर्द और चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है। मेरे एक मरीज 72 साल के हरीश जी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। वो रोज 5 किलोमीटर टहलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके घुटने इतने कमजोर हो गए कि वो अपने पोते पोतियों को गोद में उठा पाना भी मुश्किल हो गया। उनकी बेटी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अब पापा मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसी परेशानी झेले। आप सभी हमारे लिए बहुत कीमती हैं और आपकी सेहत हमारी सबसे बड़ी चिंता है। एम्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 75% बुजुर्गों में टहलने से घुटनों पर 40% ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। WHO 2025 की रिपोर्ट भी कहती है कि गलत एक्सरसाइज बुजुर्गों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज मैं आपको 5 ऐसी आसान और असरदार एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप टहलने के अलावा कर सकते हैं। इनसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी और आप 90 साल की उम्र में भी जवानों जैसा महसूस करेंगे। मेरे एक मरीज ने इनमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज शुरू की और 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना थके अपने पोते के साथ मेला घूम सकता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज कौन सी थी? ये राज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो शायद आपकी अगली सुबह भी पुरानी आदतों में ही बीत जाए। वीडियो के अंत में मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी सेहत को और भी बेहतर बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं टहलने की आदत को बदलकर अपनी जिंदगी को नई ऊर्जा से भरने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली से, लखनऊ से, जयपुर से या कहीं और से। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेहतमंद बुढ़ापा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। पहली एक्सरसाइज आपको हैरान कर देगी, इसे जरूर देखें। ठीक है, मैं इस एक्सरसाइज के बारे में फिर से बात करूंगा, लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि सिर्फ टहलना ही क्यों पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, टहलना एक अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर रहना आपके घुटनों और जोड़ों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है। इससे थकान और दर्द की समस्या हो सकती है। आप चाहते हैं कि आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर जा सकें, दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर सकें या घर में त्योहारों पर खुशी खुशी भाग ले सकें, लेकिन घुटनों का दर्द और शरीर की कमजोरी आपको रोक देती है। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में जा पाऊंगा या अपने पोते के साथ दौड़ पाऊंगा? हम आपकी इस चिंता को समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि परिवार और समाज की नींव हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी के मुताबिक टहलना अकेले बुजुर्गों के घुटनों को 50% तक कमजोर कर सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर एक मंदिर है और गलत व्यायाम इस मंदिर को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं टहलने के अलावा
वो 5 एक्सरसाइज कौन सी हैं जो आपकी सेहत को जवानी जैसा बना देंगी। एक्सरसाइज 1, बैठकर पैर उठाना। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज है बैठकर पैर उठाना। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कुर्सी पर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसमें घुटनों पर कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन ये पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी के मुताबिक ये एक्सरसाइज घुटनों की मजबूती को 50% तक बढ़ाती है और दिल की बीमारियों का खतरा 30% तक कम करती है। मेरे एक मरीज 68 साल के गोपाल जी रिटायर्ड किसान थे। टहलने से उनके घुटने में दर्द होता था और वो हमेशा थकान महसूस करते थे। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की तो सिर्फ 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना थके अपने खेतों का चक्कर लगा पाता हूं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक्सरसाइज वात दोष को संतुलित करती है, जो थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। कैसे करें? एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। एक पैर को सीधा ऊपर उठाएं, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। 5 सेकंड तक ऊपर रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। हर पैर से 10 बार दोहराएं। कब करें? सुबह के समय 10 मिनट। सावधानी, अगर आपके घुटनों में कोई गंभीर समस्या है या सर्जरी हुई है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। फायदे: घुटनों को मजबूती मिलती है, ऊर्जा बढ़ती है और आप लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। साथ ही बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक्सरसाइज 2, दीवार के सहारे पुशअप्स। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज है दीवार के सहारे पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आप दीवार के सहारे खड़े होकर कर सकते हैं। इसमें घुटनों पर कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन ये ऊपरी शरीर को मजबूत बनाती है और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी के मुताबिक ये एक्सरसाइज ऊर्जा को 45% तक बढ़ाती है और थकान और दिल की बीमारियों का खतरा कम करती है। मेरी एक मरीज 75 साल की सरोज जी घर में काम करती थीं। टहलने से उनकी कमर और घुटने में दर्द होता था। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की तो 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना थके पूरे घर का काम कर पाती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार ये एक्सरसाइज पित्त दोष को संतुलित करती है, जो ऊर्जा और ताकत बढ़ाने में मदद करती है। कैसे करें? दीवार के सामने खड़े हो जाएं, हाथों को दीवार पर रखें, शरीर को धीरे धीरे दीवार की तरफ झुकाएं और फिर वापस सीधा करें। 10 बार दोहराएं। कब करें? शाम के समय 5 मिनट। सावधानी, अगर आपको दिल की कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। फायदे: ऊपरी शरीर मजबूत होता है, थकान दूर होती है और आप लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। कमेंट में हाँ लिखें और बताएं कि आप कहां से हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को। एक्सरसाइज 3, एड़ियां घुमाना। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज है एड़ियां घुमाना। ये एक्सरसाइज आप बैठे हुए या लेटे हुए भी कर सकते हैं। इससे टखने मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और थकान दूर होती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट 2025 के अनुसार ये एक्सरसाइज कफ दोष को कम करती है और कमजोरी और दिल की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। मेरे एक मरीज 71 साल के विजय जी रिटायर्ड शिक्षक थे। टहलने से उनके टखनों में सूजन आ जाती थी। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की तो 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना दर्द के दोस्तों से मिलने जा पाता हूं। कैसे करें? कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं, एक पैर को उठाएं और एड़ी को घड़ी की दिशा में 10 बार घुमाएं, फिर उल्टी दिशा में 10 बार घुमाएं। दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें। कब करें? रात को सोने से पहले 5 मिनट। सावधानी, अगर टखनों में चोट लगी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। फायदे: टखने मजबूत होते हैं, ऊर्जा बढ़ती है और चलने फिरने में आसानी होती है। कमेंट में हाँ लिखें और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को। एक्सरसाइज 4, बाजुओं के चक्र। दोस्तों, चौथी एक्सरसाइज है बाजुओं के चक्र। ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर या बैठकर भी कर सकते हैं। इससे कंधे और बाजू मजबूत होते हैं, थकान दूर होती है और दिल की सेहत बेहतर होती है।
एम्स 2025 की स्टडी के मुताबिक ये एक्सरसाइज ऊर्जा को 50% तक बढ़ाती है और थकान और दिल की बीमारियों के खतरे को 40% तक कम करती है। मेरी एक मरीज 77 साल की राधाबाई रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। टहलने से उनकी बाजुएं कमजोर हो गई थीं। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की तो 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं अपने पोते को आसानी से गोद में उठा पाती हूं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक्सरसाइज वात पित्त दोष को संतुलित करती है, जो ताकत और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है। कैसे करें? बाजुओं को कंधी की ऊंचाई पर फैलाएं, छोटे छोटे चक्र बनाएं, 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ। कब करें? दोपहर में 5 मिनट। सावधानी, अगर कंधों में दर्द है तो धीरे धीरे शुरू करें। फायदे: कंधे और बाजू मजबूत होते हैं, कमजोरी दूर होती है और आप लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। कमेंट में हाँ लिखें और बताएं कि आप कहां से हैं। सब्सक्राइब जरूर करें सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को। एक्सरसाइज 5, संतुलन बनाना। दोस्तों, 5वीं एक्सरसाइज है संतुलन बनाना। यह एक्सरसाइज आप कुर्सी का सहारा लेकर एक पैर पर खड़े होकर कर सकते हैं। इससे आपका संतुलन बेहतर होता है, थकान दूर होती है और दिल की सेहत अच्छी रहती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी के मुताबिक ये एक्सरसाइज संतुलन को 50% तक बेहतर करती है और गिरने और दिल की बीमारियों का खतरा 40% तक कम करती है। मेरे एक मरीज 80 साल के मदन लाल जी रिटायर्ड दुकानदार थे। टहलने से उनका संतुलन बिगड़ गया था और वो गिरने से डरते थे। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की तो 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना डंडे के घर में चल पाता हूं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक्सरसाइज कफ दोष को कम करती है, जो लंबी उम्र का राज है। कैसे करें? एक मजबूत कुर्सी पकड़ें, एक पैर पर 10 सेकंड तक खड़े रहें, फिर दूसरे पैर से करें। हर पैर से 5 बार दोहराएं। कब करें? सुबह उठते ही 5 मिनट। सावधानी, अगर चक्कर आते हों तो डॉक्टर से सलाह लें। फायदे: संतुलन बेहतर होता है, ऊर्जा बढ़ती है और आप आत्मविश्वास के साथ चल फिर सकते हैं। कमेंट में हाँ लिखें और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को। निष्कर्ष और 3 आयुर्वेदिक आदतें। दोस्तों, टहलने के साथ साथ ये 5 एक्सरसाइज: पहली, बैठकर पैर उठाना। दूसरी, दीवार के सहारे पुशअप्स। तीसरी, एड़ियां घुमाना। चौथी, बाजुओं के चक्र। और 5वीं, संतुलन बनाना आपकी सेहत को एक नई ऊर्जा और मजबूती देंगी। एम्स 2025 के अनुसार सही एक्सरसाइज से बुजुर्गों में घुटनों की कमजोरी, थकान और दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो सकता है। 3 आयुर्वेदिक आदतें। पहली, सूर्य नमस्कार। रोज सुबह 5 मिनट धूप में करें, ऊर्जा बढ़ाएगा। दूसरी, हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास पिएं, जोड़ों को मजबूत करेगा। तीसरी, ध्यान। रोज 10 मिनट गहरी सांस लें, थकान दूर करेगा। क्या करें? इन 5 एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, आयुर्वेदिक आदतों को अपनाएं और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं और परिवार के साथ खुशियां बांटें। नीचे कमेंट में बताएं, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आप सबसे पहले शुरू करेंगे? क्या आप अपने बुजुर्गों को यह सलाह देंगे? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें और सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी जानकारी मिस न करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो आपके काम आया और बताएं आप कहां से देख रहे हैं। नमस्ते, सेहतमंद रहें,